कहा तुमने? उसने तुम्हें रस्सियों से बांध रखा था? बाबा वो उठाकर लेके गया था तो बदला तो लेना था ना उसने। और आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं सही सलामत वापस आ गई। अरे बेटा, तुम इन बड़े लोगों को नहीं जानती। एक बात पीछे पड़ जाए ना तो कब्रिस्तान तक पीछा नहीं छोड़ते। गुजरती तो होगी ना यहाँ से। यकीनन गुजरती होगी बादशाह, लेकिन 24 घंटे गुजरती नहीं रहती होगी, और 24 घंटे उस पर नजर रखना मुमकिन भी नहीं है। और अगर आपको रुकना है, आपके पास बहुत फुर्सत है, तो आप रुक जाइए प्लीज। मुझे जाने दीजिए, मैंने अस्पताल जाना है। ऐसे ना कहें यार, दिल का मामला है। अच्छा चल मुझे तो बता, मैं तो तेरी सहेली हूँ ना। गुलाम का बाप कौन है? बता ना लाजो, अब तो तेरा बेटा जवान हो गया, अब तो बता दे उसके बाप का नाम। क्यों हर वक्त कुड़ती रहती हो? और तुमने तो गुलाम और लाजो को अपनी जिंदगी का रोग ही बना लिया। मेरी भी बात याद रखना जहादात सरकार। गुलाम और बादशाह की दोस्ती इस हवेली को बहुत महंगी पड़ेगी। आपको क्या चाहिए? खुशी। क्या मतलब? बाबा, बादशाह के साथ जिंदगी गुजारना ही सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। जिंदगी नहीं, ये कैद है, गुलामी है, सरासर गुलामी। काश माँ, काश तो खुद को खामोशी की कसम ना देती। काश वो कसम टूट जाती। इतनी वफा, इतनी मोहब्बत, इतना सब्र नहीं करनी चाहिए थी। वफादारी छोड़ देना चाहिए था, तोड़ देना चाहिए था ये रिश्ता। जीती जागती इंसान हो अम्मा, कोई मिट्टी की मूर्त तो नहीं हो ना कि जिसे खुशी, गम, हंसी, रोना, किसी चीज का कोई एहसास महसूस ही नहीं होता। ये तो बड़े सरकार की करम नवाजी है जो वो कमजात डॉक्टर बन गया। वो कमजात नहीं है, ये बात आप भी जानती। खबरदार, बड़े सरकार का खून सिर्फ और सिर्फ बादशाह की रगों में है, क्योंकि हम साहिब जान उसकी माँ है, एक आला हसब नसब की मालिक। बादशाह के जहन से उस लड़की का ख्याल निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस हवेली में मैं सिर्फ अपनी भतीजी को बहू बनाकर लाना चाहता हूं। और अगर तूने उसे ढूंढने में या बादशाह से मिलवाने में मदद की तो मैं समझूंगी कि तू अपने बाप का बेटा ही नहीं है, बल्कि जो सारी दुनिया तुझे कहती है ना, तो वही है। अपने बाप से कहो कि मुझे सच सच बताए, इस तलाकनामे के पीछे क्या हकीकत है। 22 साल हो गए अम्मा पप्पू, खुद को आपने यूं कमरे में कैद करके रखा है और उनको कोई परवाह नहीं है। उसे समझाऊं, एक औरत की आंख से निकला हुआ आंसू सिर्फ पानी नहीं होता, इसमें एक औरत के अरमानों का खून और बद्दुआओं की खतरनाक आमेज़िश होती है। लोग बहाने बहाने से उससे मिलने आते हैं और वो बाहर ही नहीं आती। अंदाजा भी है हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इस सब के बावजूद उनके साथ जो कुछ हुआ बहुत जुल्म हुआ। आपको शहर जाना होगा, वहां जाके आपके कुछ और टेस्ट वगैरह होंगे। आपकी कंडीशन के मुताबिक तो मुझे लगता है कि आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी। ओपन हार्ट सर्जरी? हाँ ना, इसका तो कोई मानी भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। अरे भाई, 1000 बार बता चुका हूँ, सुंदरी का मतलब खुशक्कर। आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, उसकी वजह से आपके दिल पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, और ईसीजी की रिपोर्ट में भी कुछ अच्छे चेंजेस इंडिकेट नहीं हो रहे। आपको मुकम्मल चेकअप करवाना होगा। मैं आपके कहने पे कई बार वहां गया हूँ, वहां के लोग कहते हैं वो कभी घर आया ही नहीं, और अब तो वो घर भी खंडर बन चुका है अम्मा पप्पू। चांदात को पता है कि वो कहाँ है, उससे पूछो। एक बात पक्की करके बताओ कि वो जिंदा है या मर गया। बाबा, बाबा, बाबा उठो, बाबा प्लीज उठो।
देखो मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई करीबी रिश्तेदार, कज़न या भाई, इलाज का खर्च कौन उठाएगा? हो सकता है एंजियोप्लास्टी हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, जिसमें लाखों का खर्चा है। लाखों का खर्चा? जी, दिल का मर्ज है, ऑपरेशन होगा। 4 लाख रुपए भेज सकते हैं, एक पेशेंट है उसे बहुत। हाँ, मैं मैनेजर को बोलता हूँ ट्रांसफर कर दे अकाउंट पे। थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ? कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं उसको, किसी पेशेंट के लिए। मैनेजर से कहो कि मेरे अकाउंट में से ट्रांसफर कर दे। आज मेरा बेटा हल्फ उठा रहा है ना, मैं उसकी जान का सदका देना चाहती हूँ। आइंदा कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांगो, बादशाह से नहीं। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे सामने आइंदा कभी दोबारा हक की बात की ना, तो अपनी माँ का फर्ज निभाने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं डॉक्टर साहब, बच गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मेरी अमानत सुंदरगढ़ पहुंचा दी। आपके पापा की डेथ हो गई। I'm sorry। दादी, किसी आशिक अली को जानते हैं आप? इतनी सी गर्दन है इसकी, या तो इस पे साइन कर या मार कर इसको तेरे सामने ही दफना देता हूं। हमें इस मुर्दा और इस जिंदा दोनों से कोई वास्ता नहीं है। उठाकर ले जाओ ये जनाजा और इस लड़की को वापस वहां ले जाके छोड़ दो जहां से लेकर आए। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा मसला नहीं है। मैं जीना नहीं चाहती, मेरे बाबा के साथ मरना चाहती हूँ। संभालो खुद, प्लीज संभालो खुद। अल्लाह सब ठीक कर देगा। पाशा, मेरा एक भाई तुम्हारी फुप्पी अम्मा का दर्द लेकर दुनिया से चला गया, और दूसरे की एक ही बेटी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और तुम्हारे जोड़ की भी। आपको क्या हो गया अम्मा? मैं कितनी बार कह चुका हूँ मैं नहीं करना चाहता हूँ शादी। मुझसे ये उम्मीद मत रखें।